और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ लाइव काज की श्रृंखला में राजस्थान के नाथद्वारा शहर से कृष्ण की पवित्र पावन धरा से आदरणीय गिरीश विद्रोही सर को। नमस्कार सर। नमस्ते सुनीता जी, बहुत अच्छा। अभी पूर्व में कवि महोदय पढ़ रहे थे, आप बेहतरीन संचालन कर रही थी और धन्यवाद सर जी। हाँ, मैं समय पर उपस्थित हूँ। मुझे सर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है एक बार पुनः द मैजिक मैन इन चंद्रा के इस लाइव पटल पर। जी स्वागत है सर आपका। मैंने पिछले तमाम जितने अभी तक पटल से पढ़े, हमारे मित्र नरेश जी का पटल हो या देश के दुनिया का कोई भी हो, सब पर मैंने घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक पढ़ा। आज मेरे पास सिर्फ 45 मिनट है। 45 मिनट में 2-4 मिनट मुझे कुछ आवश्यक बातें करनी है और फिर अपनी रचना पढ़नी है। मैं हाँ, सबसे पहले तो मैं नरेश चंद्र जोशी मैजिक मैन और हमारी बहन नीता जी दोनों की संघर्ष यात्रा का अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों ने, इन्होंने ही शीर्षक दिया था रेत पर चलती नाव, ये किताब निकली। इसमें मुझे प्रधान संपादन का दायित्व मिला। संकल्पना की थी डॉक्टर निशा पंड्या अमेरिका ने, संपादिका थी भूमिका जैन आगरा, एक संपादिका थी डॉक्टर मधु सनाडे और एक संपादिका थी नीता जोशी, और नरेश चंद्र जोशी धुलिया महाराष्ट्र इसके पटल के इसके प्रकाशक रहे और समन्वय प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया। मैं आज अपनी अन्य रचनाओं से पहले जी इस कविता का ये महायज्ञ शुरू हो रहा है 31 अगस्त से। आज मैं भी इस हिंदी के अनुष्ठान में मैजिक मैन के साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा हूं। उन तमाम लोगों को, नए कई लोग जुड़े अब उस दौर में, भाई हमारे जगन्नाथ विश्व और हमारे विजया जी और कई लोग इसमें जुड़े थे। निरंतर ये कारवां बढ़ता रहा। इसके बाद में अभी वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर हरीश जी नवल के नेतृत्व में आज हम इस हिंदी के लिए 7 समंदर पार की यात्रा कर रहे हैं और इसके प्रमुख सूत्रधार मराठी मानुस हमारे नरेश चंद्र जोशी हैं, जिनके लिए मैं अभी वर्तमान में उपस्थित हूँ। सहनिदेशिका नीता जोशी जी, बाल स्वरूप राही जी, श्री राम दशरथ जी और जितने भी, बहुत बड़ा हिंदी के लिए अच्छा गीत मिला। संगीतकार गायक दंपति राजौरिया जी ने इन्हें गाया, भाई श्री अजय अंजाम ने गीत लिखा, रेणु श्रीवास्तव जी, रजनीश मैडम जी और अनेक लोग, सुनीता जी जो संचालन कर रही है, ये अनेक लोग जुड़ते गए और ये कारवां आगे इस मुकाम पर आया है। तो मैंने रेत पर चलती नाव पे, जिसका उसी हिंदी के गीत की तरह एक गीत लिखा था जो रिकॉर्ड भी हुआ, वो शीघ्र ही वीडियो शूटिंग के बाद प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं आज के दिन इस रेत पर चलती नाव का वो गीत आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि वो रेत पर चलती हुई नाव हिंदी के इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाती हुई 7 समंदर पार जा रही है। कविता का इस महायज्ञ में हम शब्द से शब्द की यात्रा कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के लिए रचना संसार बनाने जा रहे हैं। बूंद से बूंद हिंदी की यात्रा हिंदी के महासागर में मिलने जा रही है। इस अनुष्ठान की भूमिका में भाई नरेश जी का अभिनंदन करते हैं और मैं उसका रेत पर चलती नाव के 2 बंद आपके बीच में पढ़ता हूं और फिर अपनी और अन्य कविताएं पढ़ता हूं, क्योंकि ये रेत पर चलती नाव अब रेत पर नहीं रही, ये 7 समंदर पार यात्रा करने के लिए हिंदी के अनुष्ठान में बढ़ गई है। तो मैं गीत शुरू करता हूं, शीर्षक है रेत पर चलती नाव। सुनिएगा नरेश जी, नीता जी। मैंने आज किसी को भी, हाँ, मैंने किसी को भी न तो फेसबुक पे दिया है न लिंक दिया है। मेरे कृष्ण का अंदर 3 लोग का वो मुझे मिट्टी का गोला दिखाई दे रहा है, उस गोले में मेरी हिंदी की यात्रा दिखाई दे रही है। मैं श्रीनाथ जी की धरती और कृष्ण की धरती का व्यक्ति हूं, तो मुझे वो 3 लोग जो दिखाई दे रहे हैं उसको मैं ये गीत समर्पित करता हूं कि रेत पर चलती नाव, रेत पर चलती नाव,
भटके मुसाफिर को मिल गया हो जैसे गांव, रेत पर चलती नाव। जोशी जी नमस्ते। गांव मिला है, पूरी दुनिया मिली है। उस दौर में तो ये स्थिति थी हमारी कि बहुत परेशान था नाविक, बेसुधी अनजाना था नाविक, समय की धार क्या बदली, लिए मुस्कान है नाविक, मरुथल की चाह हुई, मेघों को गूंज मिली, रात अंधियारा गया और नई भोर मिली, धैर्य जिसको भी मिला वक्त भर देता घाव, रेत पर चलती नाव, रेत पर चलती नाव। और सुनिएगा कि जो कभी दूर रहे, स्थितियां बदलती जा रही है, अनेक लोग जुड़ रहे हैं, जो कभी दूर रहे पास वे आने लगे, महफिलों में थे कभी अपनों में गाने लगे, कभी खोने में लगे और रोने में लगे, गम की बंजर भूमि पर फसल वो बोने लगे। पंक्ति देखना कि उम्मीदों की आस में, उम्मीदों की आस में कृषक बैठा पेड़ों की छांव, रेत पर चलती नाव, रेत पर चलती नाव। और बात देखना, इस गीत को पूरा करूंगा मैं, इसलिए कि ये गीत भी इस मुकाम पर और पूरी दुनिया के जिस मुकाम पर है। एक मिनट, ये मेरे मन का गीत। हाँ नरेश जी, ये मेरे मन का गीत। ये नरेश जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल देखो जोशी जी, ये गीत आपकी और मेरी आत्मा की आवाज है, जो समर्पित करता हूं नीता जोशी और नरेश जोशी के संघर्षमयी यात्रा को, जो रेत से 7 समंदर पार हवाई यात्रा हमारे डॉक्टर हरीश नवल और एक पूरी टीम के साथ जो आगे बढ़ाई है। सर हरीश नवल सर जुड़ चुके हैं, स्वागत है, और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए सर, आप स्वागत है सर आपका। सबको नमस्ते करता हूं और मैं आगे बढ़ाता हूं। सुनिएगा साहब कि निराशा ने घेरा, एक मराठी मानुस की हिंदी की यात्रा देखिए, जिसमें अनेक लोग जुड़े और बाद में समर्थ लोगों ने इसको इतना ऊंचाई पर पहुंचा दिया है हिंदी के लिए, उन्हें प्रणाम करता हूं मैं। कि निराशा ने घेरा, भाषा ने रास्ता दिया, कारवां चलता चला, मरुथल फूल खिला, बहुत तूफान सहे, कहें तो किससे कहें, छेद चप्पू ने किए, दंश ये नाव सहे, सत्य को जीत मिली, झूठ ने खेले कितने दांव, रेत पर चलती नाव, रेत पर चलती नाव। और सुनिएगा, आप सबको अभिनंदन, स्वागत है। कि मुट्ठी भर रेत लिए, मुट्ठी भर रेत लिए। नरेश जोशी का एक चित्रण करना, इसने इतना संघर्ष किया है इस यात्रा में, यहाँ तक मैं इनके संघर्ष को नमन करता हूं। और आज भी उनकी वजह से मैं बैठा हुआ हूं, बाकी मुझे 2 महीने तक चिकित्सकों ने भी गाने बोलने का मना कर दिया है। सुनिएगा कि मुट्ठी भर रेत लिए, पसीने में देह किए, नाव चल जाए कभी, जतन ये कितने किए, वक्त बदलता तो है, सूर्य निकलता तो है, पतझड़ उजाड़े चाहे, गुलशन खिलता तो है, लहू लुहान शूलों वाले देखे फूलों पर पाऊं। आज के दिन का अभिनंदन मेरे मित्र नरेश जी, के लहू लुहान शूलों वाले देखे फूलों पर तेरे पांव, रेत पर चलती नाव, रेत पर चलती नाव। और बात देखिएगा, अंतिम बंद,
उस यात्रा को, अजय अंजान के उस गीत को, जिसने राजौरिया दंपति ने हिंदी के उस अनुष्ठान को नवल जी के नेतृत्व में, नरेश जी के नेतृत्व में, ये गीत बहुत अच्छा कंपोजिशन हुआ। मेरा अंतिम वक्त में उस गीत को समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि देखिए बाग सबका, सुनीता जी सुनिए। कि देखिए बाग सबका, देखिए बाग सबका, सुरों का राग सबका, कोठरी काजल की है दाग सबका। शुरू मंजिल का सफर, शुरू मंजिल का सफर, अब मंजिल पर पहुंचने का सफर शुरू है जोशी साहब। के शुरू मंजिल का सफर, जाएगा गांव शहर, नाव सागर में चले, हिंद के दीप जले। और बात देखना कि शुरू मंजिल का सफर, जाएगा गांव शहर, नाव सागर में चले, हिंद के दीप जले। तो ज्योति ले लोक भाषा की, मराठी की ज्योति जली और हिंदी के लिए एक मशाल का काम कर रही है, जिसको इस पटल से जुड़े हुए तमाम लोग डॉक्टर साहब को साथ रखते हुए, नवल जी को साथ रखते हुए, नरेश जी उस मशाल को पकड़े हुए अपनी धर्म पत्नी नीता जी को साथ लेते हुए आगे बढ़ रही है। अभिनंदन। के शुरू मंजिल का सफर, जाएगा गांव शहर, नाव सागर में चले, हिंद के दीप जले। और ज्योति ले लोक भाषा की, ज्योति ले लोक भाषा की, हिंदी फैलाएगी पांव रेत पर चलती नाव, रेत पर चलती नाव। भटके मुसाफिर को, मैं जगन्नाथ विश्व मेरे मित्र को, प्रकाश नागौरी को, सबको याद करता हूं आज इन पलों में, कि भटके मुसाफिर को मिल गया हो जैसे गांव, रेत पर चलती नाव, रेत पर चलती नाव। प्रणाम सर, बहुत सुंदर। और डॉक्टर हरीश सर कह रहे हैं अद्भुत रचना। और साथ में सर हमारे साथ रुचि जी, पल्लवी जी, सुरेश पराग सर, साहेब निमिष जी, अंजू, लव कुमार अग्रवाल जी, वीना अग्रवाल जी, रूप सिंह जी, कमलेश कुमार, दीवान सर, सुलेखा जी, प्रमिला जी, गीता जी, डॉक्टर मधु सनार्ड जी, नीता जोशी जी, वीना जी, अंजू, इंदु, किरण जी, प्रेम भंडारी सर, अलका जी, कविता जी, विनय विक्रम, त्रिलोकी मोहन सर, बहुत लोग सर जुड़ चुके हैं सुनने के लिए। सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी सर, स्वागत है। सबको प्रणाम करता हूँ, किसी का नाम भूल गया हूँ तो क्षमा करें। अब मैं सर जो नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। जी 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 सर, स्वागत है। अब मैं गद्य नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को जो गद्य बोलना था मैं बोल दिया। अब मैं सीधी सीधी, पता नहीं कितने मिनट मेरे बाकी हैं, 45 समय में, उसमें मैं कुछ अच्छी सी रचनाएं ये देश के विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं उनको अर्पित करता हूँ। आज हमारे नंदोत्सव मनाया गया, रात को 12 बजे कृष्ण ने जन्म लिया हमारे कन्हैया ने। तो आज नंदोत्सव, ग्वाल बाल, दही दूध ये सब पूरे आनंद से उछालते हैं, खेलते हैं, नंदोत्सव मनाते हैं। नंद बाबा के घर इसका उत्सव मनाया जाता है। तो मैं 2 छंद कन्हैया पे लिखे हुए आप सबके बीच पढ़ता हूँ, तो कृष्णनाथ जी का धरती का हूँ। सुनिए जी, सुनिएगा डॉक्टर साहब। कि मोहन की मुरलिया, मोहन की मुरलिया बाजी ब्रज धाम में, तो मोहन की मुरलिया बाजी ब्रज धाम में, तो जिसने सुनी ब्रजराज में वो खो गया। मोहन की मुरलिया बाजी ब्रज धाम में, तो जिसने सुनी ब्रजराज में वो खो गया। इधर कृष्ण उधर कृष्ण, जिधर देखो उधर कृष्ण, पास नहीं आए कृष्ण पल के भिगो गया। सबका मन मीत लगे, कभी हार जीत लगे, आवे नहीं पास बीज प्रीत के वो बो गया। रसिक रस राज, रसिक रस राज,
रमणियों में वो रमण करे, राधा रुक्मणी के भाव मन में संजो गया, राधा रुक्मणी के भाव मन में संजो गया। डॉक्टर साहब जब प्रथम बार संगीत के दिन उस दिन बोल रहे थे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भावों का संसार, निसंदेह एक मन से दूसरे मन की जो यात्रा है और वो पूरी भावों की यात्रा है, उनको एक छंद और समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मेरे श्रीनाथ जी को अर्पित करता हूं, फिर मैं अपनी मूल अन्य रचनाओं पर आता हूं। कि गाय को चरावे वारे, ब्रज भाषा में एक छंद, पहले हिंदी का था। कि गाय को चरावे वारे, बांसुरी बजावे वारे, तीन लोक को चलावे, तीन लोक को चलावे वारे, कहलावे ब्रज वारे हैं। बाल रूप को दिखावे वारे, गोवर्धन उठावे वारे, माता जशोदा के प्यारे, अरुण नंद के दुलारे हैं। सबन की लाज राखे, दाढ़ी में हीरा साजे, सुदर्शन चक्र वारे, केलुआरे छप्पर को धारे है। मेरा पूरा श्रीनाथ जी का मंदिर मार्बल में और सब में जड़ा हुआ है, लेकिन जिसके नीचे बैठा हुआ है ऊपर छप्पर है, सुदर्शन चक्र है, छप्पर के नीचे बैठा हुआ है, उसके लिए गरीबी अमीरी में कोई फर्क नहीं है। कि सबने की लाज राखे, दाढ़ी में हीरा साजे, सुदर्शन चक्र वारे, केलुआरे छप्परे कुधारे है। इंद्र को हरावे वारे, ब्रजवासिन को बचावे वारे, श्री वल्लभ के प्यारे श्रीनाथ जी हमारे हैं, श्री वल्लभ के प्यारे श्रीनाथ जी हमारे हैं। और जी मैं अपनी अन्य रचनाओं पे आता हूं, क्योंकि मुझे कम समय में अपना विविध परिचय देना है। बहन नीता जी सुन रही हैं, जय श्रीनाथ जी की। हाँ सुनिए, स्वागत है। और जोशी जी, आप दोनों को एक 4 पंक्तियां और देने का मन है कि मूल्यों के लिए जी जाए वो ही तो तपते हैं, मूल्यों के लिए जो जी जाए वो ही तो तपते हैं, खुद का श्रृंगार भूल करके धरती को श्रृंगारित करते हैं। इस पटल की यात्रा में कितने टेलीफोन आते जाते रहे, खाऊं खास करते रहे, कोरोना की बीमारी से के पास होकर हमारे नरेश भाई गुजरते रहे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस दंपति को पुनः प्रणाम करते हुए बंद देता हूं कि मूल्यों के लिए जो जी जाए वे ही तो तपते हैं, खुद का श्रृंगार भूल करके धरती श्रृंगारित करते हैं, और अंधकार से निडर हो जो भी तम से लड़ते हैं, सबको राह बताते हैं, वे ही उजियाला करते हैं, वे ही उजियाला करते हैं। आइए, एक गीत मैंने लिखा था पहले, है ना, वो मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में। सुनीता जी मुझे बता दीजिए कि मुझे कहाँ विराम लेना, मैं तो पूरा अपने एक गीत पढ़ता हूँ, है ना। गीत का स्वागत है। हाँ, कोरोना काल में पढ़ा मैंने इस गीत को, और आज के परिपेक्ष में ये गीत शाश्वत है। विश्व बंधुत्व की भावना से, वसुदेव कुटुंब की भावना से मैं इस गीत को अर्पित करता हूँ कि यह धरा हमारी है, धरा भारत की नहीं, अमेरिका की नहीं, चीन की नहीं, जापान की नहीं, पूरी दुनिया की धरा, पूरी दुनिया का गगन है जी, उसका धरा, उसका गगन है, पूरी दुनिया का धरा है। और ये हिंदी पूरी दुनिया के लिए बनने जा रही है कि यह धरा हमारी है, यह गगन हमारा है, जलते दीप बुझाना मत, यह चमन हमारा है, यह धरा हमारी है, ये सब कुछ हमारा है। फिर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तालिबान, क्या कर रही है दुनिया, क्यों मरना चाहते हो? सुनिएगा कि रोज होता है सवेरा, अरे रोज होता है सवेरा, फिर अंधेरा भोगते हैं, आग बस्ती में लगाकर रोशनी को कोसते हैं। मंदिर मस्जिद ये मेरा वो मेरा, कि आदमी है तो जहां है, अगर आदमी है तो ये मिट्टी की दीवारें हैं, आदमी नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। कि आदमी है तो जहां है, गिरजे गुरुद्वारे वहां है, आदमी जिंदा रहे तो मस्जिद मंदिर भी वहां है, जिसने यह गुलशन संवारा
उन्हें नमन हमारा है, यह धरा हमारी है। जलते दीप बुझाना मत, यह चमन हमारा है। पंक्ति देखना कि दूध अंतर में छिपा हो। तालिबान का दृश्य देखें, अफगानिस्तान का दृश्य देखें, कितने लोग मर रहे हैं, कितने कोरोना काल में चले गए। मैं प्रभु से पूछना चाहता हूं कि दूध अंतर में छिपा हो और बच्चा रूठ जाए, ओ गगन कैसा लगे जब एक तारा टूट जाए। ये सफर कैसा मुसाफिर रेलगाड़ी छूट जाए। सूरतें देखें कहां से आईने ही टूट जाए। जोहरी हो देश संभालो तुम, चेहरी हो जगत संभालो तुम, यह रतन तुम्हारा है, यह धरा हमारी है, यह गगन हमारा है। जलते दीप बुझा मत देना, चमन हमारा है। और बात देखना, आइए ये बाग सबका, ये पूरी दुनिया का चमन हम सबका है। इसकी खुशबू, इसकी महक पूरे संसार में एक दूसरे के लिए है। जिस सौरभ को लुटाएं, आनंद लें और प्रकृति ने जिस सृष्टि का निर्माण किया उसे जीने का हक प्रदान करें। यह निवेदन करते हुए बंधु पर अर्पित करता हूं। स्वागत है। आइए आइए ये बाग सबका, सात सुरों का राग सबका, कोठरी काजल की है तो दाग है तो दाग सबका। बात इतनी है सभी से प्यारी और विश्वास जीतो। अरे एक देश से नफरत हो गई तो कोरोना के जीवाणु छोड़ दी। किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया। अरे मत करो भाई, इन सांसों का मूल्य समझो जो प्रकृति ने दिया है। पेड़ लगाओ और जीने का अंदाज बनाए रखो। कि बात इतनी है सभी से प्यारी और विश्वास जीतो। सांस को क्या रोकते हो, आदमी की आस जीतो। स्वर्ग भूमि हो, स्वर्ग भूमि हो यही तो, यह सपन हमारा है, यह जगत हमारा है, यह। और सुनिएगा अंतिम बंद, जिसमें मैं उन तमाम बड़े कवियों को जो नरेश जी की वजह से, नवल जी के वजह से, हमारे मित्र बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जुड़े, अशोक चक्रधर जी जुड़ रहे हैं, हरिओम पंवार जी जुड़ रहे हैं और देश के बड़े बड़े दिग्गज कवि इससे जुड़ रहे हैं। यह अनुष्ठान हिंदी का अपने आप में अप्रतिम है, विलक्षण है, जिसके लिए ये प्रयत्न किया है और ये प्रकृति चाह रही है। संसार में सबके बस की बात नहीं है। इसका यश सीधा सीधा नरेश चंद्र जोशी म्यूजिक पेन के पटल को पूरी दुनिया में जाएगा कि उसके नेतृत्व में अच्छे अच्छे कलमकारों ने अपनी बात कह के बड़े बड़े कवि और छोटे कवि, मध्यम श्रेणी के कवि, कवित्रियां, बहनें सब जुड़कर एक अंजाम को पहुंची। और वो अनुष्ठान, वो यात्रा सिर्फ हिंदी की थी और हिंदी के लिए थी। ये इतिहास स्वर्णाक्षरों में उस जो पृष्ठ अंकित होगा, मैं उसका अभिनंदन करते हुए अंतिम बंद पढ़ता हूं कि समंदर और हर नदी में, सागर और हर नदी में खून का पानी ना आए। ध्यान रखो भाई, मत बहाओ, बड़ा कीमती है लहू। के समंदर और हर नदी में खून का पानी ना आए। इस तरह जियो सभी तुम, कोई महामारी न छाए, कोई महामारी न आए। पेड़ को मत काटिएगा, पेड़ को मत काटिएगा, प्रदूषण मत बांटिएगा। किरण आशा की जगा कर, किरण आशा की जगा कर अंधियारे को छांटिएगा। और बात देखिए कि वसुधैव कुटुंबकम,
क्या अनुष्ठान में, हिंदी के इस अनुष्ठान में यह हवन हमारा है, क्या बात है यह सर, बहुत वतन खूब। हमारा है, यह चमन जी। हमारा है, जलते दीप बुझा मत देना, वतन हमारा है, यह धरा हमारी है। प्रणाम। 2 छंद और पढ़ता हूँ, टाइम आप बताइएगा, स्वागत है ना, क्योंकि जी, देश स्वागत। के समर्थ रचनाकार इनको सुन रहे हैं, तो 2 बंद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। अभी मेरे पास 20-25 मिनट हैं शायद, है ना, तो 2 बंद मैं जी सर। पढ़ता हूं, क्योंकि मेवाड़ का रहने वाला हूं। राणा सांगा के लिए एक छंद नहीं पढ़ूंगा तो मेरे शब्दों का दरिद्र अपने आप का मन मुझे कहेगा। महाराणा प्रताप पर एक छंद स्वागत। नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपने मन को, आज की रात मेरी आत्मा कचोटती रहेगी। इसलिए 2 छंद तमाम कलमकारों को अर्पित करता हूं। राणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई बाबर के साथ की थी, और मैं हिंदुत्व की नहीं बात करता, मैं पूरे राष्ट्र की बात करता हूं। राष्ट्रीय अस्मिता के लिए वो लड़े, क्योंकि जाति धर्म ये सब अपनी जगह है, मानवीय मूल्य जो धरती माता के लिए जिए वो इंसान जाति धर्म संस्कृति सबसे बहुत बड़ा होता है। राणा सांगा को जी, एक छंद अर्पित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है सर। कि राणा सांगा के 80 घावों ने, राणा सांगा पूरे लहूलुहान थे, पर युद्ध भूमि में लड़ने में वो कभी पीछे नहीं रहे। कहीं हाथ कटे, कहीं आंख गई, कहीं बाह कटी, लेकिन वे निरंतर अनवरत लड़ते रहे आजादी के लिए, देश की अस्मिता के लिए। राणा सांगा के 80 घावों में आजादी को स्पर्श किया। उन्होंने तो खाली छुआ था, आजादी की लड़ाई को पूरे हाथ से किसने पकड़ी थी वो दूसरे छंद में बताऊंगा। कि राणा सांगा के 80 घावों ने आजादी को स्पर्श किया, उन घावों ने, उन भावों ने संपूर्ण राष्ट्र उत्कर्ष किया, जो बीज लगाया पुरखों ने हल्दी घाटी में वट वृक्ष बना, कितनी शाखाएं कटी मगर अंतिम क्षण तक था खड़ा तना, कितनी शाखाएं कटी मगर अंतिम क्षण तक था खड़ा तना। और वो तना हमारा राणा सांगा जैसे वीर योद्धा थे। एक छंद महाराणा प्रताप को अर्पित करता हूं, जिन्होंने आजादी की भाषा हल्दी घाटी से सुनाई। उनके साथ भील थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे, मुसलमान थे, ऐसी कोई कौम नहीं थी जो महाराणा प्रताप के साथ अकबर के भेजी गई सेना के सामने नहीं खड़ी। उन्होंने घास की रोटी खाई या नहीं खाई, लेकिन एक चीज है, उन्होंने अभाव को जिया इस मिट्टी के लिए। कवियों ने लिखा है, सेठिया जी ने लिखा है, श्याम नारायण पांडे ने लिखा है, छंद देखे कि महाराणा प्रताप ने अर्थ दिया कि आजादी क्या होती है। महाराणा प्रताप ने अर्थ दिया कि आजादी क्या होती है, उसकी रक्षा में धरती माता कितने बेटों को खोती है, कितने बेटों को खोती है। जीवन, सुनिए, सब भूल गए आजादी, घर भरने लग गए, और पता नहीं किस किस स्थिति में लोग मूल्यों को बेचने लगा। जीवन मूल्यों को भूल गए तुम सारे लोगों, सुन लेना, जीवन मूल्यों को भूल गए तुम सारे लोगों, सुन लेना, हम जिस वर्तमान में बैठे हैं ये उस भूतकाल की ज्योति है, ये उस भूतकाल की ज्योति है, उस भूतकाल की ज्योति है। आइए। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और आदरणीय हरीश सर जो हैं बने हुए हैं हमारे साथ, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साधुवाद कर रहे हैं साथ में अलका जी, ममता लड़ीवाल जी, अर्चना जी, राम गोपाल जी, सुलेखा जी, त्रिलोक मोहन सर, मीता जोशी मैम, कमलेश दीवान सर, मंजू श्रीवास्तव जी, योगेश सर, सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी सर। स्वागत है आपका जी। मेरी ओर से भी आप सभी अभिनंदन और प्रणाम स्वीकार करें। और एक गीत आपके बीच और रखता हूं कि स्वागत है सर जी।
मन तो आदर्शनी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं अपने 2 छंद ओज के फिर एक श्रृंगार की 4 पंक्तियां पढ़ूंगा जब तक आपका मेरा दिया हुआ समय हो जाएगा। बिल्कुल सर, 14 मिनट है, समय की थोड़ी अपनी पाबंदी है और काव्य पाठ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन समय के बंधन के कारण जी बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। सभी सुनने वाले मित्र सुन ले, मैं श्रृंगार, भक्ति, हिंदी, राजस्थानी और ब्रज भाषा 3 विधाओं में लिखने का आशीर्वाद प्रकृति ने मुझे दिया है। मैं उनकी रचनाएं समय होता तो बहुत कुछ सुनाता। मैं ओज के 2 छंद आपके बीच और पढ़ता हूँ और फिर मन हो जाएगा तो 4-6 पंक्तियां श्रृंगार की सुनाऊंगा और सुनिएगा। मैंने देश के लिए लिखा है, उन तमाम लोगों के लिए कि ये आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है ना। ये 2 बंद जो मैं आपके बीच सुना रहा हूँ, 2004 में कुमार विश्वास ने संचालन किया था। अहमदाबाद में 50-60 हजार जनता थी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सामने बैठकर इन दोनों बंद को उन्होंने सुनाए, जो आपको समर्पित करता हूं। यूट्यूब पे भी हिंदी गुजरात हिंदी कवि सम्मेलन नाम से आप उसको यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। दोनों बंद सुनिएगा कि अपने राष्ट्र की, उन सब लोगों से कहा मैंने और सबसे कह रहा हूं आज भी, किसी भी देश का हो, अपनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कल अफगानिस्तान में एक राजेश कुमार करके शख्स है, उससे वो कई लोग अफगान से भागने के लिए कर रहे हैं, अमेरिका जैसे ने अपनी पूरी सेना बुला ली। तो उस अफगानी ने कहा, वो हिंदू था, हिंदू से जाति से नहीं, एक मंदिर का पुजारी था, उसने कहा कि मैं अफगान नहीं छोड़ूंगा, इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा इस मंदिर से जुड़ी है, इसलिए मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी पंक्ति सुनना कि इस अफगान देश से मेरे अंदर जो नमक है, मेरे अंदर जो वो है, जो जीवन है मेरा, मैं इस अपने मर जाऊंगा पर अपने इस वर्तमान के राष्ट्र को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोग प्रेरणादायक होते हैं। तो मैं अपने मित्रों से देश के कहना चाहता हूँ, हमारे देश की मिसाल है स्वतंत्रता सेनानियों की, मिसाल है सिपाहियों की, मूल्यों के लिए जीने वालों की। सुनिएगा कि अपने राष्ट्र की, वीर रस की 2 छंद आपके बीच पढ़ता हूं कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा देना रे। मातृभूमि, शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, देश नहीं बटने देना रे, देश नहीं बटने देना रे। और 6 पंक्ति तिरंगे के लिए, और दुनिया के जो भी लोग जब भी सुने वो ये मान के सुने कि हमारा ध्वज हमारा प्राण, उसकी अस्मिता के लिए हमको हमेशा सजग रहना चाहिए और उसको प्राण देने के लिए भी हमें तत्पर रहना चाहिए। सुनिएगा कि ये तिरंगा क्या है, कि कितनी बार तिरंगा, कितनी बार तिरंगा खून में डूबा, तब जाकर ये लहराता है। जन्म भले कितने मिल जाए, ऐसा देश कहाँ मिलता है। शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था, शीश कटे और धड़ लड़ता था, तब जाकर ये देश बना था, तब जाकर ये देश बना था। और दुनिया के वे तमाम लोग जो कोरोना से गए, वे लोग जो अपनी अपने देश की सीमाओं को बचाने के लिए शहीद हुए, अपनी अपनी आजादी के लिए मरे, कोई भी जिन्होंने अस्मिता के लिए जो मरा है, उनके लिए 4-6 पंक्ति मैं पढ़ता हूं। सुनिएगा एक मुक्तक कि एक सूरज उगा है जमीन के लिए, और जिंदगी पा गए हैं गमी के लिए।
दर्द अपना मिले या पराया मिले, आंख सबको मिली है नमी के लिए, आंख सबको मिली है। और सुनिए कि वो जो चाहे तो बिछड़ों को मिला देता है, दंभ कोई कितना करे वो तो गला देता है, हजार हाथ वाले के क्या कहने, नाव कागज की दरिया में चला देता है। और फिर एक अंतिम 4 पंक्तियां, अभी मेरे पास समय है, तब तक मैं 4 पंक्तियों का एक मुक्तक और पढ़ता हूं कि यह बुरा वह बुरा, यह भला वह भला, सीख पाए न हम यह अनूठी कला, दोष सब में नजर आ रहे हैं मगर दीप की छांव में ही अंधेरा पला। विद्वानों के बीच इसका समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ रहे हैं। तो मैं अपना कुछ और समय है तो मैं एक छोटा सा गीत आपके बीच पढ़ देता हूँ। स्वागत है 30 तक जी बिल्कुल सर। हरीश नवल सर बहुत खूब कह रहे हैं, सर बने हुए हैं हमारे साथ। अन्नपूर्णा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नीलू मेहरा जी, ज्ञान सक्सेना जी, जय श्री शेखर आजाद जी, प्रेमलता जी, और जिनकी मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है जी। सर स्वागत है आपका। मैंने नया बहुत लिखा है, बहुत कुछ मेरे पास में है, पर कुछ नए लोग जो सुन रहे हैं उनको लिए एक श्रृंगार का मेरा पुराना गीत सुनाता हूं, अपनी नायिका से कह रहा हूं कि तुम हो चंचल नदी, तुम हो चंचल नदी, मिल सको अगर यदि, मेरे मन का कमल भी खिला दीजिए। बहुत खूब, क्या बात। पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और बंद देखना डॉक्टर साहब नवल जी और देश के तमाम समर्थ कवि कवित्री सुनिएगा कि इन नील नयन की चौखट पर, इन नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर, मैं सूर्य और साज लिए आया, तू अंग अंग को झनकृत कर। सुर की वीणा बजी, रागिनी है सजी, स्वर तुम्हारा हमसे मिला लीजिए, रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू। और बंद देखना कि हर फूल तुम्हारी खुशबू है, खुशबू में रंग तुम्हारा है। मैंने बहुत श्रृंगार के गीत लिखे, पर ये मेरा पसंदीदा गीत है जो आपको बता सुना था। हर फूल तुम्हारी खुशबू है, खुशबू में रंग तुम्हारा है, वो आंखें क्या आंखें होगी जिसने ना तुम्हें निहारा है। और पंक्ति देखना देश के समर्थ विद्वानों के स्नेह की झील तुम। मैं उस श्रृंगार रस के 9 रस के पहले रस का पालन कर रहा हूं कि स्नेह की झील तुम और प्यासा हूं मैं, एक प्याला हमें भी पिला दीजिए। की पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और बंद देखना सर, 2 बंद और हैं, सुनिए। स्वागत सर। इन मस्तानों की बस्ती में ढाई आकर प्रेम की, कबीर ने कहा और दाग लगता है प्रेम। कन्हैया ने जो अपनी बात कही किसी भी रूप में कही,
कवियों ने कही, जी। वो सुनिएगा। मैं इसकी ज्यादा समीक्षा तो बहुत करता, लेकिन नहीं करते हुए सीधा सीधा कि इन मस्तानों की बस्ती में कुछ आग छिपाए बैठे हैं, किस किस की मैं तो बात करूं, कुछ दाग छिपाए बैठे। कबीरा सा खड़ा बीच बाजार में, एक चादर हमें भी दिला दीजिए। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। पूर्णमासी का चंदा है तू, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और अंतिम स्पर्श मैंने जी। दुनिया की तमाम नारी को, माताओं को, बहनें को ये अर्पित किया है और उनको दुनिया के तमाम पवित्र ग्रंथों से उनका मूल्यांकन किया। अंतिम बंद, जी। इसके दूसरे शंकर स्वागत के है। बंद में मैं उसको जी। समय की नजाकत देखते हुए रोकता हूँ और अंतिम बंद पढ़ता हूँ। बाइबिल जी। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, कुरान भाई हमारे मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ, और हमारी रामायण और गीता, इन सब बातों को लेकर मैंने अंतिम बंद समर्पित किया और अपने आप को, अपनी जीवटता को मजबूत किया इस बंद में, ताकि जीवन विचलित नहीं हो। इस उम्मीद से मैंने इस बंद को लिखा है। क्या बाइबिल नारी को, श्रृंगार को, मेरी माँ से लेके, पत्नी से लेके दुनिया की तमाम नारियों को अंतिम बंद अर्पित करता हूँ कि बाइबिल जैसी बातें तेरी, बाइबिल जैसी बातें तेरी, तू कुरान की आयत है। बाइबिल जैसी बातें तेरी, तू कुरान की आयत है। गुरु ग्रंथ की गरिमा है तू, गुरु ग्रंथ की गरिमा है तू, चौपाई के लायक है, चौपाई के लायक है। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा जी। जी। कि कर्म के क्षेत्र में बढ़ सकूं इसीलिए, कर्म के क्षेत्र में बढ़ सकूं इसीलिए, सारे गीता का मुझ में, पंक्ति देखना, कि कर्म के क्षेत्र में बढ़ सकूं इसीलिए, सारे गीता का मुझ में खिला दीजिए। पूर्णमासी का चंदा तुम हो चंचल नदी, मिल सको गर यदि मेरे मन का कमल तुम खिला दीजिए, तुम चंचल नदी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपका सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस पटल पर आए और इतना अच्छा काव्य पाठ रहा, एक बार आपका पुनः आभार, धन्यवाद। प्रणाम सर, हरीश नरवल सर को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद सर। मेरे 7 मिनट है सुनीता जी मेरे पास निर्धारित समय से, उसमें से 5 मिनट आपके लिए, अभी 2 मिनट मेरे और हैं। आपने बहुत अच्छा संचालन किया, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और 2 मिनट का उपयोग और करता हूँ कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए। जी, सीमा समय जो मुझे दिया उसकी सीमा नहीं लांघूंगा मैं। 5 मिनट पहले हाजिर था, 10 मिनट पहले था, और 7 मिनट 5 मिनट सुनीता जी के लिए अर्पित है, अगले कवि के लिए, और 2 मिनट मेरे लिए। कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले। भवानी दादा के साथ मैंने काव्य पाठ किया, वो बोलते थे कि जिया हजूर में गीत बेचता हूँ। मेरे नाथद्वारा में, उदयपुर में काव्य पाठ हमने मंच पर साथ किया, और इंदौर में भी मैं उनसे खूब मिला हूँ। कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए। अब बदलूंगा परिवेश के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए, देश के लिए। फिर पटल से जुड़े तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूँ। संचालिका सुनीता जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नरेश भाई और तमाम पटल से जुड़े प्रणाम, शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे राजस्थान की पवित्र पावन धरा से अद्भुत कवि आदरणीय गिरीश विद्रोही सर को, और